नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूं प्रेरणा। दोस्तों, मौसम बदलते ही कई बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, लेकिन कई पेरेंट्स को यह पता ही नहीं होता और बीमार पड़ते ही बच्चे को मेडिसिन दे देते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वे यह पहचाने कि कहीं उनके बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर तो नहीं है। ऐसा वे कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पेरेंट्स को लक्षणों और संकेतों को पहचानना होगा जो बच्चों के कमजोर इम्यूनिटी की ओर इशारा करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं क्या है वो लक्षण और संकेत। बार बार बीमार पड़ना। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो समझ जाइए कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। आपको बता दें कि बच्चा बार बार बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि उसकी एंटीबॉडी रोग से लड़ने में सक्षम नहीं है। हालांकि यह भी तथ्य है कि बच्चों को साल में 3 से 4 बार जुकाम हो जाता है, लेकिन अगर बच्चा इससे ज्यादा बीमार पड़ता है तो यह उसके कमजोर इम्यूनिटी की ओर इशारा करता है। पेरेंट्स को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कमजोर पाचन तंत्र। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का अक्सर पेट खराब रहता है और फिर अक्सर पेट संबंधित किसी न किसी तरह की बीमारी की शिकायत करता है, तो समझ जाइए कि यह भी उसके कमजोर इम्यूनिटी का संकेत है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें गैस की परेशानी, कब्ज की परेशानी बनी रहती है। दरअसल पेट में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। जो बैक्टीरिया पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं वे गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं। संक्रमण से लड़ने में ये बैक्टीरिया मददगार साबित होते हैं। वहीं अगर बच्चा आसानी से किसी भी तरह संक्रमण की चपेट में आ जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। बार बार संक्रमण होना। आमतौर पर बच्चा आसानी से संक्रमण की चपेट में आ जाता है। अगर बच्चे को बार बार संक्रमण हो तो ये सही नहीं है। एक बच्चे को बार बार संक्रमण नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पता चलता है कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। कमजोर इम्यूनिटी के कारण बच्चे को कान में इन्फेक्शन, अस्थमा, निमोनिया, साइनसाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा पेरेंट्स को यह भी समझना होगा कि अगर बच्चे की एंटीबॉडी मजबूत नहीं होगी तो उसे इन्फेक्शन से बचाना मुश्किल हो जाएगा। एंटीबॉडी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि वे बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने पर काम करें। अक्सर थकान महसूस करना। दोस्तों, अगर आपका बच्चा कुछ देर खेलकर, सीढ़ियां चढ़कर, थोड़ा सा दौड़ने पर थक जाता है तो पेरेंट्स को समझने में देरी नहीं लगानी चाहिए कि बच्चे का इम्यून कमजोर है। इस तरह के बच्चे अपना ज्यादातर समय बैठे बैठे गुजार देते हैं। इस तरह के बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी काफी कम होती है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चे को एक्टिव रखें। इसके लिए उन्हें एनर्जेटिक बनाए रखना चाहिए। बच्चों को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए उनकी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स और सब्जियां शामिल करें। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा शो मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।